हेलो दोस्तों, मैं वैशाली शाक्य आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने कल परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए थे, तो वैसे ही आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक दुकान में 7 उपन्यास हैं और 21 गैर काल्पनिक पुस्तकें हैं पुस्तकें हैं क्या है। यहाँ पे एक दुकान है जिसमें 7 उपन्यास है और 21 गैर काल्पनिक पुस्तकें हैं। दुकान में उपन्यासों और गैर काल्पनिक पुस्तकों को का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकान में जितने भी उपन्यास हैं और गैर काल्पनिक जितनी भी पुस्तकें हैं उनका प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों को क्या करना होगा, कुल कितनी बुक है, मतलब पुस्तक, कुल पुस्तक कितनी है। तो लिखेंगे पहले हम लोग कुल पुस्तकें निकालने के लिए क्या 7 में 21 को जोड़ना होगा। 7 21, 7 1 8 हो जाएगा और 2 का 2 सेम लिख देंगे। 20 मतलब 28 उसका आंसर है। उसके बाद क्या है, हमको उपन्यासों को प्रतिशत में ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो स्टार्ट करते हैं। उपन्यास उपन्यासों को प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उपन्यास है कितनी पूरी, टोटल 7, कुल 7 उपन्यास है और उस दुकान में कुल कितनी पुस्तकें हैं, 28। तो 28 नीचे लिखेंगे इंटू 100, मतलब प्रतिशत का बेसिक नंबर 100। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 एकम 7, 7 25, 25वां। तो 25% उपन्यास उस दुकान में उपलब्ध है। हाँ, फिर हमको दूसरा क्या निकालना है, गैर काल्पनिक पुस्तकें कितनी है प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो गैर काल्पनिक पुस्तकें निकालने के लिए क्या करना होगा, सेम ही है मेथड, पर गैर काल्पनिक पुस्तकें कितनी है, 21। तो 21 लिखेंगे, नीचे 28 लिखेंगे, कुल बुक की संख्या, कुल पुस्तकों की संख्या इंटू 100 करेंगे और 7 से इसको करेंगे तो 7 3 होगा यहाँ और 7 4 यहाँ होगा, ये कट किया 1 और ये 25। तो 25 इंटू 3 75%। तो गैर काल्पनिक पुस्तकें उस दुकान में कितनी उपस्थित है, 75%। और हम लोग अगर उपन्यासों का प्रतिशत निकाल रहे हैं 25%, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक जो नंबर है प्रतिशत का वो क्या है, 100। तो 100 में से 25 को माइनस किया तो बचा 75। तो आंसर 75 हुआ। मतलब समझो कि 2 नंबर दिया है तो एक नंबर माइनस किया तो दूसरे नंबर का आंसर खुद पे खुद आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत जो बेसिक नंबर है 100 माइनस 25 किया तो 75 खुद ही आ जाएगा। तो इस दुकान में उपन्यास 25% उपलब्ध है और गैर काल्पनिक 75%। हाँ, तो अभी दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल शुरू करते हैं। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं,
45% विद्यार्थी सामाजिक अध्याय पसंद करते हैं, जबकि शेष गणित पसंद करते हैं। सामाजिक अध्याय पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का गणित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है कि एक कक्षा है, उसमें 45% जो विद्यार्थी हैं उन्हें क्या पसंद है, सामाजिक अध्याय पसंद है, और जबकि जबकि शेष मतलब जो भी बाकी बच्चे हैं उनको क्या पसंद है, गणित। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सामाजिक अध्याय पसंद करने वाले विद्यार्थियों और गणित पसंद करने वाले विद्यार्थियों, इन दोनों का अनुपात बताना है। तो पहले क्या करेंगे, कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में वो लिखेंगे। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 120 लिखा। और सामाजिक अध्याय कितने लोगों को पसंद है, सामाजिक को हम लोग सा लिखेंगे और अध्याय लिख देंगे। सामाजिक अध्याय पसंद करते हैं 45% लोग, और गणित पसंद करते हैं। आपको मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था, अगर यहाँ पे दो क्या विषय दिए हैं, तो हम लोग को परसेंटेज का बेसिक नंबर क्या है, 100। तो 100 में से हमने 45 माइनस किया तो कितना बचा, 55। तो गणित पसंद करने वाले विद्यार्थियों का जो संख्या वो प्रतिशत है वो है 55%। फिर हमको क्या निकालना है, अनुपात में निकालना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले सामाजिक अध्याय अनुपात गणित। तो पहले क्या करेंगे, 120 जो टोटल मतलब कुल विद्यार्थी, 120 इंटू ये सामाजिक में 45 प्रतिशत नीचे जाएगा 100, अनुपात इसमें भी सेम करना है, 130 55 और साइन का 100 नीचे। तो क्या होगा, 100 से 100 कट होगा, 120 से ये कट होगा और ये कट होगा 5 से, तो 9 5 9 का 45, तो और 5 11 का 55। तो जो भी विद्यार्थी हैं जिन्हें सामाजिक पसंद है वो 9 है, और गणित 11, मतलब 9 अनुपात 11 इसका आंसर है। तो अभी तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल शुरू करते हैं। अजय की मासिक आय रुपए 5400 है, वह आय का 75% खर्च करता है, तो वह कितने रुपए बचाता है। यहाँ पे क्या है, अजय की मासिक आय मतलब महीने की सैलरी। अजय की महीने की सैलरी 5400 है, और वह अपनी आय का मतलब अपनी सैलरी का 75% खर्च करता है, तो वह कितने रुपए बचाता है, रुपए निकालना है। तो पहले हम लोग को क्या मासिक आय लिखनी है, उसकी मासिक आय, इसकी मासिक आय कितनी है, 5400। खर्च कितने करता है, 75%। बचत कितनी करता है,
आपको मैंने अभी बताया था कि परसेंटेज में हो तो परसेंटेज में बेसिक नंबर होता है 100। 100 माइनस 75 किया तो कितना बचा? 25%। तो बचत उसकी कितनी है? 25%। और हमको इधर पूछा गया है कि वह कितने रुपए बचाता है। यहाँ पे परसेंटेज में, प्रतिशत में नहीं निकालना है, रुपए में निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमको पहले लिखना होगा 5400, उसकी पूरी मासिक आय लिखनी होगी। फिर इनटू बचत कितने, बचत कितने प्रतिशत की है, और अपॉन साइन नहीं लगाएंगे, 100 लिखेंगे। तो जीरो से नहीं करेंगे, डायरेक्ट इधर 4 लिखेंगे, इधर 1 से करेंगे। 25 1 जा 25, 4 जा 100, 4 कर देंगे 1 से। यहाँ पे क्या, 4 1 जा, यहाँ पे 5 माइनस 4 किया, 1 बचा, 14 हुआ, 14 माइनस 14, 3 जा 12 आया, 14 माइनस 12 किया, बचा 2, तो 20 हो जाएगा, 5 जा और 0। तो उसकी बचत रुपए में कितनी है? 1350 उसकी जो बचत है रुपए में की। ठीक है, और अभी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा सवाल शुरू करते हैं। रिया ने गणित में 40 में से 35 अंक और भौतिक में 30 में से 25 अंक प्राप्त किए। उसे किस विषय में अच्छे अंक प्राप्त हुए? यहाँ पे क्या पूछा गया है? रिया को गणित में 40 में से 35 अंक प्राप्त हुए और भौतिक में 30 में से 25 अंक प्राप्त हुए। तो कौन से विषय में उसको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए, वो निकालने के लिए पहले हमको लाइन बनानी होगी, इधर गणित इधर भौतिक के। पहले गणित के मार्क्स अंक निकालते हैं। गणित के अंक निकालते हैं। तो कुल अंक कितने थे उसके? कुल अंक 40। हाँ, और 40 में तो उसको मिलते कितने हैं? 35। तो 35 लिखेंगे, अपन 40 लिखेंगे और इंटू 100 लिखेंगे। तो ये 0 से 0 कट हुआ, ये 4 2 जा और ये 5 जा कट होगा। अब 35 5 जा कितना होगा? 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 अपॉन 2। अभी 2 से कट करेंगे, 2 1 जा, इसको कट करेंगे। 2 के टेबल में 17 आता नहीं है, 17 से कम कितना आता है? 16 8 आता है। 17 में से 16 गए तो बचा 1, और 1 प्लस नहीं होगा, 1 और 5 15 हुए, 15 से कम आता है 14 7 तक। तो लिखे 7, डेसिमल लगा 14 था, 15 माइनस 14 हुआ तो 1 बचा। 1 बचा तो क्या होगा? 1 हुआ और डेसिमल लगाया तो 1 के साथ 0 भी आया तो 10 हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लिखा, 10 में से 10 हो गए, खत्म। 87.5% उसको गणित में मार्क्स मिले। अभी भौतिक में कुल अंक कितने हैं? कुल अंक है 30 लिखेंगे कुल अंक। फिर 25 में से 25 उसको मार्क्स मिले हैं
और 25 मिले कितने से? 30 में से 30 लिखा इंटू 100, 0 से 0 कटवा, हो गया। तो अभी क्या है? 225 इंटू 10, 25 इंटू 10 250 अपॉन 3, कट करेंगे 1 जा, इसको कट करेंगे। 25 आता नहीं है 3 के टेबल में, 25 से कम 24 आता है, 8 जा, 25 में से 24 गया तो 1 बचा, 1 प्लस सॉरी 1 प्लस नहीं 1 और 0 हो गए 10, और 10 उसके टेबल में आता नहीं तो 3 9 है। क्या हुआ इसमें? 10 माइनस 9 किया तो 1 बचा, और डेसिमल का 0 गया 10 हुआ, तो 10 3 से ही करेंगे तो होगा 9, 9 हुआ, 10 माइनस 9 किया फिर से 1 बचा, डेसिमल का 0 लगाया, फिर 3 से 9 था, और फिर हो गया 1, तो 1 को 1 ही रहने देना है क्योंकि दो नंबर्स के आगे जा ही नहीं सकते हैं। तो इसका 83.33% उसका आंसर है। तो उसको सबसे ज्यादा अंक कौन से विषय में मिले हैं? तो वो है गणित। गणित में उसको ज्यादा अंक मिले हैं और अच्छे भी अंक मिले हैं। तो अभी 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 6वां सवाल शुरू करते हैं। रमेश 45,000 रुपए प्रति माह कमाता है। माह मतलब महीना। इस महीने उसके वेतन में 10% की वृद्धि हुई है। वृद्धि के बाद वर्तमान मासिक वेतन कितना है? उसका क्या है? रमेश है, रमेश की जो सैलरी मतलब वेतन, वेतन मतलब सैलरी, उसकी महीने की सैलरी कितनी है? 45,000। पर इस महीने उसकी सैलरी में जो है ना 10% की वृद्धि हुई है। वृद्धि मतलब इंक्रीज, बढ़ना। उसकी सैलरी में 10% की वृद्धि हुई है। तो मतलब वर्तमान मतलब प्रेजेंट, अभी अभी के मासिक, मासिक मतलब महीने, अभी के महीने में उसकी वेतन कितनी होगी वो निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमको क्या करना होगा? 10%। पहले हम लोग को टोटल उसकी कुल उसकी क्या कहते हैं, उसकी कुल वेतन कितनी है? कुल मतलब टोटल वेतन कितनी है? 45,000 इंटू 10% की वृद्धि हुई तो परसेंट का 100 नीचे, 2 0 0 0 कट हुआ, फिर क्या हुआ? 4500 ये हुआ। फिर उसके बाद क्या करना है? उसकी पूरी टोटल क्या है? सैलरी कितनी है? उसकी पूरी टोटल वेतन कितनी है? 5,000 सॉरी 5,000 नहीं है, 45,000 है। 45,000 में 4500 सॉरी 0 प्लस किया तो 0 का 0 594। तो उसकी जो वर्तमान मासिक मतलब वर्तमान वेतन कितनी है उसकी, मतलब अभी की जो प्रेजेंट की जो उसकी वेतन है वो कितनी है? 49,500 उसकी वर्तमान मासिक वेतन है, मतलब प्रेजेंट मंथ सैलरी उसकी कितनी है? 49,500। तो 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वां सवाल शुरू करते हैं। एक कस्बे, कस्बे मतलब सिटी की जनसंख्या पॉपुलेशन होती है। जनसंख्या मतलब प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि इस वर्ष जनसंख्या 60,000 है तो पिछले वर्ष यह कितनी थी? इसमें क्या होता है? एक जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन 10% हर महीने 10% बढ़ती है। तो इस वर्ष कितनी है? 60,000 है, तो पिछले वर्ष कितनी होगी? मतलब
भूतकाल में कितनी होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, पिछले ही क्वेश्चन की तरह ये 60,000 इंटू 10/100, ये तो जीरो जीरो से जीरो कट हुआ, इधर बचा 6,000। तो क्या करना होगा, पिछला जो था वो 60,000 था, तो 60,000 में 6,000 को माइनस करना होगा, क्योंकि हमको भूतकाल की जो पॉपुलेशन है वो निकालनी है, पास्ट की पॉपुलेशन निकालने, इसको माइनस करना होगा। तो जीरो का जीरो होगा, जीरो का जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, इधर जीरो 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 कट करके 10 होगा, 10 माइनस 6 4, और ये यहाँ पे 6 कट हो गए 5 हो जाएगा, तो 54,000 जो है वो पिछले वर्ष की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। तो अभी 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां सवाल शुरू करते हैं। एक कार की कीमत 25,000 रुपए से बढ़कर 27,500 हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। यहाँ पे एक कार है जिसकी कीमत थी 25,000, तो उसकी कीमत 25,000 से बढ़कर 27,500 हो गई है। तो वृद्धि मतलब प्रतिशत में वृद्धि की गणना कीजिए। वृद्धि मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ना। तो हमको पहले क्या करना है, हमको ये निकालना है कि पहले की कीमत अभी की कीमत से पहले की कीमत बड़ी है, पर उनमें कितने रुपए बढ़े हैं। वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी जो बढ़ने वाली कीमत क्या है, कोई 27,500 माइनस करेंगे जो पहले की जो कीमत थी उसमें से नई कीमत को माइनस करेंगे 25,000। तो आंसर कितना आएगा, जीरो जीरो से हम लिखेंगे, जीरो का जीरो से हम लिखेंगे, 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 2500 रुपए मतलब पहले की कीमत 25,000 थी, पर उसमें हम लोग ने 2500 और जोड़े तो नई कीमत निकलेगी, ठीक है। और हमको इसमें क्या निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, कितनी वृद्धि हुई है वो प्रतिशत में निकालना है। तो क्या करना होगा, पहले की कीमत क्या थी 25,000, पहले अब मतलब कितनी वृद्धि हुई है इसमें 2500, पहले 2500 लिखेंगे, और कितने में से वृद्धि हुई है 25,000 और इंटू 100, प्रतिशत में आंसर निकालना है तो 100 से करना, जीरो से जीरो हटुआ, यहाँ पे जीरो से जीरो कटुआ ना, प्रतिशत से 25 5 मतलब 250, एक 250 10, तो क्या हुआ 10% की उनको वृद्धि हुई, कार की कीमत बढ़ाने के लिए उनको 10% की वृद्धि हुई है। तो अभी हम लोग 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन शुरू करते हैं। कॉफी की कीमत में 20% की कमी आई, शुरुआती कीमत 550 रुपए प्रति किलो थी, घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होगा कि इसमें पहले की अभी कॉफी की कीमत में 20% की कमी आई, यहाँ पे पहले ना 550 रुपए में ही 550 रुपए प्रति किलो कॉफी बिकती थी, पर अभी उसमें 20% की कमी आई है। तो पहले उसमें
घटी हुई कीमत तो ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, 550 जो पहले की थी, 550 लिखेंगे इंटू 20/100 करेंगे, ठीक है, 100%। तो 0 0 0 0 कटुआ, हाँ 20 हुई, इंटू करो और 55 इंटू 2, तो 2 5 10, 0 1 कैरी आया, 2 5 10, 1 1 आया, हाँ ये आंसर आया। और हम लोगों को कीमत निकालने के लिए, घटी हुई कीमत निकालने के लिए 550 में से घटी हुई कीमत डिक्रीज मतलब 110 माइनस करेंगे, क्योंकि हमको घटी हुई कीमत निकालनी है। 0 0 5 माइनस 1 4 होगा, 5 माइनस 1 4 होगा, तो 440 इसका आंसर है। और अभी 10th क्वेश्चन की तरफ 10वां सवाल शुरू करते हैं। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियां और लड़कों की संख्या बताइए। इसमें क्या है, एक कक्षा है, उसमें 40 विद्यार्थी हैं और 40% लड़कियां हैं। तो लड़कियां और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या करना है, पहले कुल विद्यार्थी ना, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40, और उसमें से लड़कियां कितनी हैं, 40%, और लड़के कितने होंगे फिर, लड़के अगर लड़के 40% तो लड़के कितने होंगे, 60%, क्योंकि परसेंट का बेसिक नंबर है 100, और 100 में से 40 माइनस किया तो बचा 60, और 60 होंगे, 60% बॉयज होंगे। तो हमको क्या संख्या निकालनी है दोनों की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लड़कियां 40 इंटू 40/100 होगा, 0 0 0 से 0 कट होगा, 4 4 16, तो 16, तो कुल 16 जो है लड़कियां हैं, 16 लड़कियां हैं। और हमको लड़के कितने कक्षा में ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 16 लड़कियां हैं, कक्षा में पूरे कुल कितने बच्चे हैं, 40, तो 40 में से 16 घटाओ तो कितने होंगे, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गया 2, पूरे बॉयज है 24। तो इस कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 16, और लड़कों की संख्या है 24। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।